गाइज नमस्कार। मैं हूं राहुल और आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे SLT विद राहुल सर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का मोस्ट 40 VVI क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार आते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन का आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जो ऑप्शन ए में दिया गया है 1857 के विद्रोह का, असहयोग आंदोलन को, जालियांवाला बाग हत्याकांड को या साइमन कमीशन को। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1857 को क्या माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय विद्रोह माना जाता है। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड आपसे पूछा जा रहा है कब हुआ था, आपको डेट बताना है। तो कब हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। रोलैक्ट एक्ट कब पास हुआ? तो आपका क्वेश्चन है रोलैक्ट एक्ट कब पास हुआ? ऑप्शन ए में है 1915 में, 1920, 1919 में, 1919 में या फिर 1935 में। आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? 1919 में पारित हुआ। रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। अशोक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए में है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अशोक आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। कब शुरू किया था? तो 1920 में शुरू किया था। कब किया था? 1920 में। तो आपको एक क्वेश्चन अच्छे से याद करके रहना है। तो इनके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। जैसे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम लोग जानते हैं, भारत देश के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और इससे क्वेश्चन एक भी बन सकता है। जो प्रधानमंत्री भारत के प्रथम थे वो क्या थे? योजना आयोग के अध्यक्ष थे। यानी कहने का अर्थ है मेरा, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? PM होते हैं। कौन होते हैं? PM होते हैं। जैसे वर्तमान में अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी क्या हुए? योजना आयोग के अध्यक्ष हुए। चलते हैं क्वेश्चन 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन में है 1920 में या फिर 1928 में या 1930 में या 1932 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1928 में होता है। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में। जिसको भारत ने इसमें साइमन कमीशन को बाद में दिल्ली में गो साइमन का नारा दिया गया। क्या? गो साइमन का नारा दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं होने के कारण लोगों ने, भारतीय लोग जितने भी थे, वो गुस्से में गो साइमन का नारा दिया था। इसमें भारतीय व्यक्ति नहीं है जिसके कारण इसको वापस जाओ साइमन का नारा दिया। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो जैसे कि हम सब जानते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का बहुत ही काफी योगदान था हमारे भारत को आजाद कराने में। तो इनका मृत्यु कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। 23 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को हुआ था। चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1875 में, ऑप्शन बी में 1885 में, ऑप्शन सी में 1901 में, ऑप्शन डी में है 1920 में। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? 1885 में। हम आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, इसके संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम थे। क्या थे? ए ओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछा जाए तो कौन थे? ए ओ ह्यूम। आपसे पूछा जाए भारत देश की प्रथम महिला
प्रधानमंत्री कौन थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? तो हम लोग जानते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी। चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया? दांडी से, साबरमती आश्रम से, खेरा से, चंपारण से। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा तक की नमक सत्याग्रह शुरू किया गया, जिसमें महात्मा गांधी ने अपने 64 अनुयायियों के साथ, कितने अनुयायियों के साथ? 64 अनुयायियों के साथ 250 किलोमीटर दूरी तय करके साबरमती आश्रम से लेकर वो रावी नदी के तट पे जाकर नमक बनाकर नमक कलन का उल्लंघन किया था, उसे ही नमक सत्याग्रह कहा जाता है। इससे क्वेश्चन एक और बनता है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? तो 24 मार्च को। और पूरा कब हुआ था? 6 अप्रैल को हुआ था। पूरा टोटली कितना दिन चला था? 6 उधर और 6 इधर, यानी 12 दिन टोटली चला था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया? 1929 में, 1930 में, 1947 में, 1942 में। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? 1929 में। हम सभी जानते हैं स्वतंत्रता दिवस 1929 को 26 नवंबर 1949 को मनाया गया था, इसलिए हमारा भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसे एक और क्वेश्चन बन सकता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी और इरविन के बीच में समझौता कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन है 1929 में, 1930 में, 1931 में या 1935 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1931 में हुआ था। हम सभी जानते हैं कि ये गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ था? तो 3 हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। दूसरा 1931, तीसरा 1932 में हुआ था। जिसमें दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी और इरविन के बीच में समझौता किया गया था, जो कब किया गया था? 5 मार्च 1931 को। कब किया गया? 5 मार्च 1931 को। चलते हैं हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन पे। तो अब हम देखने जा रहे हैं 10 क्वेश्चन भूगोल का। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन में गंगा नदी, यमुना नदी, या फिर नर्मदा नदी, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। तो हम सबको मालूम है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की? गंगा नदी है। लेकिन विश्व की पूछा जाए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है। कौन है? नील नदी है। और गंगा नदी की लंबाई पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में शेर के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए, ऑप्शन सी में हाथी के लिए, ऑप्शन डी में है बाघ के लिए। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। अब हम जानते हैं काजीरंगा कौन से कहाँ पे स्थित है? तो असम में। कहाँ पे स्थित है? असम में। इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है? तो काजीरंगा किसी से पूछा जा रहा है आपका रंग, यानी काजीरंगा यानी कैसा रंग है आपका? तो बोलता है औसम। औसम मतलब क्या होता है? बहुत ही प्यारा। तो चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो ये सब बहुत क्वेश्चन इजी है। काली मिट्टी किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो कपास के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में कब प्रवेश करती है? ऑप्शन में अप्रैल में, जून में, या फिर सितंबर में, या दिसंबर में। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में कब प्रवेश करती है? तो जून के महीना में। उसमें क्या पड़ती है? बहुत ही गर्मी पड़ती है। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए में ऑप्शन ए में है गुजरात, बी में है तमिलनाडु, सी में है राजस्थान, डी में है कर्नाटक। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज, या फिर जीवाश्म ईंधन।
तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऊर्जा खनिज है। इसका हम प्रयोग किस लिए करते हैं, ऊर्जा के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए क्या है, ऊर्जा खनिज है। चलते हैं 8वें नंबर पे। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में झारखंड में, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी में छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी में बिहार में। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। भिलाई लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? ऑप्शन में असिल्ट, ब्रंश, मुर्दार, ब्लॉक। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, मुर्दार पर्वत है। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन कहाँ होती है? असम में, पश्चिम बंगाल में, या फिर तमिलनाडु में, या केरल में। तो हम सभी जानते हैं जो हम चाय का उत्पादन सबसे सर्वाधिक राज्य कौन करता है, तो असम करता है। देखो इसको याद नहीं हो रहा है तो उसको याद करने का ट्रिक है कि चाय, हम लोग चाय पीते हैं सुबह में तो क्या मज़ा आ जाता है, यानी असम बहुत ही उत्तम लगता है। तो असम, और इधर भी क्या हो गया, चाय। तो असम मतलब क्या हो गया, बहुत ही स्वादिष्ट। तो इतना देर से पढ़ने के बाद में आप लोगों का मन थोड़ा सा उछलित विचलित हो रहा होगा, तो आपके लिए एक शायरी है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। तो ऐसे ही लगे रहना है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। नागरिक शास्त्र पे 10 क्वेश्चन भी है क्वेश्चन पे। लोकतंत्र की मूल पहचान क्या है? राजतंत्र, जनता द्वारा शासन, या तानाशाही, सैन्य शासन। तो सिंपल से क्वेश्चन है, लोकतंत्र, लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों का अधिकार होता है वोट देने का। और वो अधिकार कितने वर्ष होने पर, तो 18, जिसका व्यक्ति का 18 वर्ष हो चुका है या 18 वर्ष से ज़्यादा है, उसे क्या मिला है, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र की खासियत है, लोग अपनी पसंदीदा शख्स को चुन सकता है, जिससे मन करे वो अपने वोट उसे दे सकता है, किसी पे भी जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता है। तो जनता द्वारा क्या है, शासन है। आपका क्या हो जाएगा, राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1943 को, या 26 जनवरी 1950 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को, या 2 अक्टूबर 1950 को। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। लेकिन यहीं पे पूछा है आपसे, अंगीकृत उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों बोला जाता है बनकर कब तैयार हुआ था। जैसे मैं खाना बनकर तैयार हो जाता है तो हम लोग नहीं बोलते हैं थोड़ा देर में खा लेंगे, तो वैसे ही भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब संविधान के बारे में तो कुछ जान लेते हैं। संविधान, हमारे भारतीय संविधान जिस समय बना था उस समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, 300, कितनी थी, 395 थी। और वहीं पूछा जाए भाग, भाग कितना था, तो 22 भाग था। कितना भाग था, 22 भाग थे। लेकिन वहीं पूछा जाए अनुसूची आपसे, तो अनुसूची की संख्या 8 थी। लेकिन वर्तमान में आपसे पूछा जाए अनुच्छेद कितना है, तो 448 है, 448 है अभी वर्तमान में अनुच्छेद। और वहीं भाग पूछा जाए तो कितना है, 25 है। और अनुसूची पूछा जाए तो 12 है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और हम लोग जानते हैं 15 अगस्त को क्या होता, हमारा भारत प्यारा देश आजाद हुआ था। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन बने? मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, या जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन बने थे? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर क्या बने मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे? अस्थाई अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा के क्या बने थे? अस्थाई अध्यक्ष। 4 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, भारत किस प्रकार का देश है? लोकतांत्रिक गणराज्य, राजतंत्र है, साम्यवादी है, या धर्म तंत्र है।
तो हम लोग जानते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी यहाँ पे लोगों का शासन चलता है, ना कि राजा का शासन चलता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे 5 साल में कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो उसको हटाने का काम किया जाता है, उसी को बोला जाता है लोकतंत्र। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। संसद के 2 सदन कौन कौन से होते हैं? पूछा जा रहा है संसद के कौन 2 सदन होते हैं? तो हम लोग जानते हैं उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन, निम्न सदन, उसी को क्या बोला जाता है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के चुनाव के लड़ने के लिए आपको न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष। वहीं राज्यसभा का पूछा जाए तो कितना? 30 वर्ष। और वैसे ही काम इसका लोकसभा का कितना कार्यकाल होता है? 5 वर्ष। और राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष। संसद का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो 79 में किया गया है। और राज्यसभा का जिक्र अनुच्छेद 80 में किया गया है और लोकसभा का 81 में किया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और वहीं लोकसभा का पूछा जाए तो कौन होता है? स्पीकर होता है। स्पीकर वर्तमान में कौन है? ओम बिरला साहब है। कौन है? ओम बिरला साहब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन में मुंबई, दिल्ली, पटना, लखनऊ। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? ऑप्शन में 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी में 73वां, ऑप्शन सी में 44वां, ऑप्शन डी में 63वां। तो इस पंचायती राज व्यवस्था को कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और यही पूछा जाए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976। 44वां पूछा जाए तो 1978 में हुआ था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में 1933, ऑप्शन बी में 1985, ऑप्शन सी में 2000 ईस्वी को, ऑप्शन डी में 1975। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? 1993 को। 10 दिसंबर 1993 को लागू हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। जैसे हम लोग हैप्पी बर्थडे क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस तिथि को क्या हुआ था रहता है, हम लोग का जन्म हुआ रहता है, इसलिए क्या मनाते हैं? हैप्पी बर्थडे। वैसे ही राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस का हैप्पी बर्थडे कब है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि अभी आने वाला है। चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। एक देश एक नागरिकता किस देश में लागू है? तो हम लोग जानते हैं भारत देश में लागू है, एक देश और एक ही नागरिकता। लेकिन वहीं पे जाइएगा अमेरिका में तो आपका राज्य में किसी राज्य में रह रहे हैं तो उसका नागरिकता अलग है, और देश है पूरे देश में रह रहे घूम रहे हैं तो उसका नागरिकता अलग है। लेकिन भारत में क्या है, आप भारत के किसी भी राज्य में रहिए लेकिन क्या है, एक अलग नागरिकता स्थित है। चलते हैं अब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पे। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन बी में एडम स्मिथ को, ऑप्शन सी में अमर्त्य सेन को, ऑप्शन डी में महामुनिस को। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? उद्योग है, सेवा है या कृषि है, परिवहन है? तो हम लोग जानते हैं भारत में क्या होता है, सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र पाया जाता है। हम लोग जानते हैं प्रथम क्षेत्र किसे बोला जाता है? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम क्षेत्र किसे बोला जाता है? कृषि क्षेत्र को, जिसमें क्या होता है, मछली पालन, पशुपालन, खेती, ये सब आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें क्या आता है? उद्योग निर्माण, ये सब वस्तुएं आती हैं। और तृतीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत है जैसे में हम लोग फ्री वाला बस में बैठते हैं, वो क्या है? सेवा क्षेत्र है, यानी तृतीय क्षेत्र है। जैसे बैंकिंग प्रणाली हो गया, ये सब क्या हो गया? तृतीय क्षेत्र हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
मानक विकास सूचकांक ADI जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है किससे संबंधित है? जल संसाधन से, आरोग्य, शिक्षा व आय से, उद्योग से, पर्यावरण से। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आरोग्य, शिक्षा व आय से। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बैंक का प्रमुख मुख्य कार्य क्या है? सड़क बनाना, पैसा जमा करना और ऋण करना। सड़क बनाना इसका काम थोड़ा ना होगा, वो तो क्या है, जो सड़क मंत्री है उसका काम है। न्याय देना वो क्या है? न्यायाधीश का काम है। कानून बनाना इसका काम थोड़ा ना है, तो क्या होगा? पैसा जमा और ऋण करना। बेरोजगारी क्या है? ऑप्शन में नौकरी मिलना, काम करना मिलना, ज्यादा मजदूर। ऑप्शन डी में कम मजदूर। तो आपका क्या हो जाएगा? बेरोजगारी है ना, काम नहीं मिल रहा है आपको, रोजगार नहीं है तो काम ना मिलना है ना। ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। नरेगा किससे जुड़ा है? ऑप्शन में शिक्षा से, रोजगार से, पुलिस से, स्वास्थ्य से। तो आपका क्या है? रोजगार से। देखो जैसे नरेगा, नरेगा होता क्या है? नरेगा में कोई व्यक्ति यदि रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसको सरकार 100 दिनों के लिए रोजगार देने की गारंटी देती है, 100 दिनों के लिए। और वो उसको रोजगार 100 दिनों के लिए नहीं दे पाता है सरकार, तो उसके खाते में 100 दिनों के काम के बदले पैसा जाता है, वो काम करे या ना करे। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में योजना आयोग कब बनाया गया? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था, जिसको मोदी जी आए और 2014 में भंग कर दिए, 31 दिसंबर 2014 को। और 1 जनवरी 2015 को क्या ला दिए? तो नीति आयोग ला दिए। तो नीति आयोग यही पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों का रोजगार मिलता है? कितने दिनों के लिए? तो 100 दिनों के लिए। अभी बताए हैं 100 दिनों के लिए मिलता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य आय का स्रोत क्या होता है? उद्योग, कृषि, व्यवसाय, टूरिज्म। तो क्या होता है? कृषि होता है। चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन पे। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है? संग्रह, विनिमय का माध्यम, मनोरंजन या खेती। तो क्या होता है? विनिमय का माध्यम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। चलिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।